NCERT क्लास 10th आज इसकी एक्सरसाइज 1.2 की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन हैं इसमें। प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर यानी सिंपली आपको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है। तो ये सब चीज़ें आप छोटी क्लासेस में भी किए हुए हैं, बहुत ईजी है ये, लेकिन क्वेश्चन दिया हुआ है तो करना है हम लोगों को। सबसे पहला नंबर आपको दिया हुआ है 140। का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 7 जा 14, 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा 35 आएगा। आपको ध्यान ये रखना है कि छोटे प्राइम नंबर से बड़े प्राइम नंबर की तरफ आपको जाना है, कहीं से भी नहीं शुरू कर देना है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, देन 3 है, 5 है, 7 है, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। इसके बाद 5 से ये 5 7 जा 35 और लास्ट में 7 1 जा 7। तो 140 इक्वल टू हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको आप ऐसे लिख दीजिए 2 का स्क्वायर, 2 चूँकि 2 टाइम है इसलिए 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। सेकेंड पार्ट इसका है 156। तो 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं 2 से। 2 7 जा 14 एंड 2 8 जा 16। 2 से फिर 39 टाइम में 78 कैंसिल हो जाएगा। अब ये 2 से नहीं होगा, 3 से होगा। 13 3 जा 39 और 13 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, तो लास्ट में ये 13 1 जा 13। तो 156 इक्वल टू हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। यहाँ स्क्वायर 2 टाइम है तो 2 का स्क्वायर कर देते हैं इंटू 3 इंटू 13। ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड इसका पार्ट है, प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना है 3825। 3825। तो 3825 लास्ट में इसके 5 है, या तो ये 5 से या 3 से। तो 3 से पहले करके देखते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 गया 22, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। 1275 3 से ये भी डिवाइड हो जाएगा। 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 425। अब ये 3 से नहीं होगा। 5 से 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25, 85 आ गया। 5 से 17 5 जा 85 होता है और 17 अपने आप में खुद प्राइम नंबर है, तो 17 1 जा 17। यानी प्राइम फैक्टर्स इसके अगर लिख दें 3825 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 यानी 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। फोर्थ पार्ट इसका फोर्थ पार्ट आपको दिया हुआ है 5005। इसके प्राइम फैक्टर्स निकालना है। तो 5005 और ये नंबर 5 से कैंसिल होगा। 5 1 जा 5, 5 0 जा 0 0, 5 1 जा 5, 1001 आ गया। तो अब ये नंबर 7 से डिवाइड होगा। 7 1 जा 7, 3 30, 7 4 जा 28 और 7 3 जा 21, 143 आया आपके पास। 143 11 से डिवाइड होगा। 11 1 जा 11, 3 यहाँ से बचा 33 और 11 3 जा 33। 13 अपने आप में प्राइम नंबर है, तो 13 1 जा 13। तो 5005 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 5 इंटू 7 इंटू
11 इंटू 13। फिफ्थ पार्ट इसका फिफ्थ पार्ट है 7429। 7429 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो 7429 को फैक्टराइज करेंगे तो ये 17 से शुरू होगा। 17 और 4 3 7 टाइम में ये डिवाइड होगा। चूँकि मेरे पास कैलकुलेटेड वैल्यू पहले से है, 437 ये डिवाइड होगा 19 से। 19 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो 23 टाइम में होगा ये डिवाइड, और 23 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, तो 23 1 जा 23, यानी 7429 के जो प्राइम फैक्टर्स आए वो आए 17 इंटू 19 इंटू 23। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। क्वेश्चन 2 में आपको दिया हुआ है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। यहाँ पे आपको दो नंबर्स का पेयर दिया हुआ है और कुल 3 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 2 के कुल 3 पार्ट हैं, तो आपको LCM भी निकालना है, HCF भी निकालना है इन पेयर्स का, और वेरीफाई करना है कि LCM और HCF को अगर आपस में मल्टीप्लाई किया जाए वो इक्वल होता है इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल। तो इसका वेरिफिकेशन भी करना है। फिर से समझ लीजिए, आपको LCM भी निकालना है इन दोनों नंबर्स का, HCF इन दोनों नंबर्स का निकालना है, और फिर आपको वेरीफाई करके दिखाना है कि इन दोनों नंबर्स के LCM HCF का प्रोडक्ट इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो LCM भी हम फाइंड करेंगे, HCF फाइंड करेंगे, LCM HCF का प्रोडक्ट निकालेंगे और क्या देखेंगे कि वो इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा है। यही आपको वेरीफाई करके दिखाना है। तो आपको जो पहला पेयर दिया हुआ है वो 26 एंड 91, 26 एंड 91। तो 26 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। 26 को फैक्टराइज कर दें 2 13 टाइम में, और 13 1 जा 13, यानी 2 फैक्टर इसके आए। 26 इक्वल टू 2 इंटू 13। 91 को भी करना है, तो 91 को फैक्टराइज कर दें। 91 हो जाएगा 7 से, 13 7 जा 91, और 13 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, तो 13 1 जा 13। तो इसके 2 प्राइम नंबर आ गए, 2 प्राइम फैक्टर आ गए, 7 और 13 91 के। तो 91 इक्वल टू हो गया 7 इंटू 13। LCM निकालते हैं, HCF निकालते हैं। तो LCM इक्वल टू, LCM निकालने का तरीका आपको मालूम है कि हम सारे फैक्टर्स को देखते हैं। जैसे 2 है, 7 और 13 है, 3 ही फैक्टर हमको दिख रहे हैं, 2 7 13। 2 मैक्सिमम टाइम कहाँ पे है, तो 2 मैक्सिमम टाइम एक ही बार है और यहाँ पे है, तो 2 को हम नोट कर लिए। 7 भी केवल एक ही बार है और नीचे है केवल, 7 भी आ जाएगा। 13 भी ऊपर नीचे दोनों है, लेकिन मैक्सिमम 1 टाइम है, कहीं भी या तो ऊपर देखें या नीचे देखें, तो 13 भी 1 टाइम है। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 7 इंटू 13, तो ये रिजल्ट आपका आ जाएगा 182। इसका HCF निकाल दें। तो HCF आप जानते हैं कि जो नंबर आपको कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी पेयर में हो, ऊपर भी यानी फर्स्ट नंबर में भी हो, सेकंड नंबर में भी हो, तो 13 हमको दिख रहा है कि ये नंबर
कॉमन है जो 26 में भी लाई कर रहा है और 91 में भी लाई कर रहा है, तो HCF इसका 13 आ जाएगा। LCM फाइंड कर चुके, HCF फाइंड कर चुके। अब आपको दिखाना है कि LCM इंटू HCF, जो आप इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे, LCM इंटू HCF, ये आपके पास आएगा LCM 182 और इसका HCF है 13। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 2366 और प्रोडक्ट भी निकाल देते हैं इन दोनों नंबर का, यानी 26 और 91 का। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर आपका है 26 और सेकेंड नंबर है 91, तो 26 इंटू 91 इनका प्रोडक्ट भी, ये कैलकुलेटेड है, आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, ये भी 2366, यानी LCM इंटू HCF भी आया था 2366, और जब आपने फर्स्ट और सेकंड नंबर का प्रोडक्ट निकाला तो ये भी 2366 आ गया। तो इसलिए आप अब आंसर लिख सकते हैं हैंस या देयरफॉर LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स। अच्छा, ये जो लॉ है ये HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स, चूँकि यहाँ पे आपको 2 ही नंबर दिए गए हैं, अगर 3, 4, 5 नंबर भी दिए होते तो ये उसको भी फॉलो करता है। यानी अगर जितने भी नंबर दिए हों, HCF उनका, उन सभी का LCM अगर आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो वो, अगर मान सपोज यहाँ 3 नंबर होते तो वो तीनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। यानी 3 नंबर के या 4 नंबर आपको LCM HCF फाइंड करने को दिए हों या 5 नंबर दिए हों, ये रूल जो है वहाँ भी फॉलो होता है, यानी अप्लाई होता है। चूँकि इसमें कोई क्वेश्चन इस तरह का दिया नहीं है सेकंड में, हो सकता है आगे एक्सरसाइज में दिया हो। इसका सेकंड पार्ट है आपका है, आपको फाइंड करना है 510 एंड 92। 510 एंड 92 आपको वही दिखाना है, LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो LCM भी फाइंड करेंगे, HCF भी फाइंड करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। 510 फैक्टराइज करते हैं इसको 2 से, तो 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10। अब ये 3 से डिवाइड होगा, 3 8 ज़ा 24 और 3 5 ज़ा 15, 85 आया। फिर ये 5 से डिवाइड होगा, 17 5 ज़ा 85, 17 अपने आप में प्राइम नंबर है, तो 17 1 ज़ा 17, यानी 510 इक्वल टू, इसके प्राइम फैक्टर्स आए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। 92 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, 2 से डिवाइड हो जाएगा 46 टाइम में, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा 23 टाइम में, 23 खुद प्राइम नंबर है, तो 23 1 जा 23, यानी 92 के जो प्राइम फैक्टर्स आए वो आए 2 इंटू 23। अब हमको LCM निकालना है और HCF निकालना है। तो LCM इक्वल टू, हमने आपसे बताया था कि पहले तो हम सारे फैक्टर्स को देख लेते हैं, इसमें फैक्टर क्या क्या हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 17 है, 23 है। जैसे अगर हम 2 की बात करें तो हम चेक करेंगे कि मैक्सिमम टाइम कहाँ पे है 2, तो 2 देखिए ऊपर एक ही बार है लेकिन नीचे 2 टाइम है, तो हम मैक्सिमम टाइम वाले को लेते हैं। यहाँ मैक्सिमम टाइम 2 बार आया है, या और भी ज़्यादा बार आया होता तो मैक्सिमम टाइम वाला हम कंसीडर करते हैं LCM लेते वक्त।
तो हम 2 को तो 2 इंटू 2 लिखेंगे क्योंकि ये 2 बार एक जगह पे है। 3 को देखिए तो 3 तो केवल 1 टाइम है और कहीं है भी नहीं, केवल एक ही बार है। 5 भी केवल एक बार है। 17 1 टाइम है, 23 भी 1 टाइम है। इंटू 17 इंटू 23, इन सबको जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आएगा 23,460। HCF भी फाइंड कर लेते हैं। HCF आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी जो पेयर में होगा, तो पेयर में आपको देखिए जो मतलब फर्स्ट नंबर में भी हो सेकंड नंबर में भी हो, तो केवल आपको 2 दिख रहा है। एक पेयर आपको मिला जिसमें ये कॉमन है, 510 में भी लाई कर रहा है, 92 में भी लाई कर रहा है, और ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों जगह लाई कर रहा हो। तो HCF केवल 2 आ गया। LCM फिर से हम एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। LCM लेते समय जिस नंबर को हम नोट कर रहे हैं उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखते हैं, कहाँ पे कितनी बार है वो। तो नीचे हम 2 बार था इसलिए 2 टाइम लिखे। LCM की स्ट्रेटजी दूसरी होती है, HCF की स्ट्रेटजी दूसरी होती है। HCF में हम कॉमन देखते हैं कि कौन कौन से नंबर कॉमन है। अब ये 3, 5, 17, 23 सब एक एक हैं, कहीं कॉमन नहीं है, तो केवल कॉमन हमको एक ही पेयर मिला 2 का, जो ऊपर और नीचे दोनों नंबरों में लाई कर रहा है, इसलिए HCF इसका 2 हो गया। अब हमको चेक करना है कि LCM इंटू HCF इसका क्या आ रहा है। LCM इंटू HCF हो जाएगा, LCM इसका है 23,460, 23,460 और HCF इसका है 2। इससे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 46,920, 46,920। अब प्रोडक्ट भी देख लेते हैं दोनों नंबर्स का, यानी 510 और 92 का, तभी ये वेरीफाई होगा। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर आपका 510, सेकेंड नंबर आपका 92। तो 510 और 92 इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रिजल्ट आपका आएगा 46,920। ये आप खुद भी करके एक बार देख लीजिएगा, मेरे पास कैलकुलेटेड वैल्यू है इसकी, इसलिए हम आंसर लिख देंगे इसका। हेंस LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। 2 गिवन नंबर्स लिखिए, 2 नंबर्स। इसका लास्ट थर्ड पार्ट बचा हुआ है। थर्ड पार्ट में आपको दिया हुआ है 336, पेयर में जो 336 एंड 54, 336 एंड 54 प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं 336 का। लास्ट में इसके 6 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा ये। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 168 आया। फिर डिवाइड हो जाएगा ये 2 से, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। फिर ये डिवाइड हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। फिर ये डिवाइड हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब ये नहीं डिवाइड होगा, अब ये 3 से डिवाइड होगा। 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। तो 336 के जो प्राइम फैक्टर आए वो आए 2 इंटू 2 इंटू, यहाँ लिखते हैं, हमको कॉमन भी तो देखना होगा। 336 के जो प्राइम फैक्टर आए आपके पास वो आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम 2 है, 3 है और 1 टाइम 7 है। 54 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 2 से, 27। 27 3 से डिवाइड होगा, 3 9 जा 27,
3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, यानी 54 के जो प्राइम फैक्टर आए वो 2 1 टाइम और 3 3 टाइम, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं इसका। तो एलसीएम इक्वल टू, हमने आपसे बताया कि पहले हम फैक्टर्स देखते हैं क्या क्या हैं। 2 है, 3 है, 7 है, यही 3 फैक्टर हैं। केवल 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 7 दिख रहा है। मैक्सिमम टाइम 2 कितनी बार है? तो मैक्सिमम टाइम 2 जो है वो 4 टाइम है। इसको हम कंसीडर करेंगे एलसीएम लेते वक्त। तो एलसीएम इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया ये, और 3 मैक्सिमम टाइम 3 टाइम है यहाँ पे, तो इसको कंसीडर करेंगे। 3 इंटू 3 इंटू 3, इसके बाद 7 1 टाइम है, तो इंटू 7। इन सबको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 3024। एचसीएफ भी निकालते हैं। एचसीएफ में आपको कॉमन देखना होता है, तो केवल 2 आपको कॉमन दिख रहा है। एक पेयर यहाँ पे बन रहा है 2 का और एक बन रहा है 3 का, यानी 2 भी और 3 ये दोनों कंसीडर होंगे एचसीएफ में, यानी 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। एचसीएफ इन दोनों का 6 आ गया। एलसीएम इंटू एचसीएफ देखते हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम है हमारे पास 3024, एचसीएफ है 6। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 18,144। 18,144। अब हमको प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट सेकंड नंबर दोनों का नंबर का प्रोडक्ट भी देखना है। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर आपका क्या था? 336। सेकंड नंबर आपका था 54। इन दोनों नंबर को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम रिजल्ट आएगा 18,144। 18,144। तो आपको केवल बस एक लाइन लिखना है कि हेंस एलसीएम इंटू एचसीएफ, यहाँ पे इधर हम दिखा देते हैं, देयरफॉर एलसीएम इंटू एचसीएफ ये इक्वल है। इसके नीचे आप लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये प्रूव हो गया कि दोनों नंबर्स जो गिवन नंबर्स हैं उनके एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट खुद उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो इस वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट देखे। होप आपके समझ में क्वेश्चन जरूर आए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स क्लासमेट में शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम लोग सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज के। थैंक यू।